Hello everyone, welcome back to our channel. I am Dr. Abhijit. Today in this video we'll discuss about the ICR PG काउंसलिंग। तो ICR की PG काउंसलिंग के रिलेटेड सब कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन आज इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूँ और सब कुछ हम सीरीज वाइज देखेंगे। आज हम फर्स्ट डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड चर्चा करने वाले कि डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से चाहिए बिफोर द रजिस्ट्रेशन, और जब फिजिकल रिपोर्टिंग होगा तो डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड सब कुछ डिटेल में आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आपको डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड कोई भी क्वेरीज इस वीडियो के बाद नहीं रहेगी। ICR PG काउंसलिंग रिलेटेड ये वीडियो होने वाले हैं। तो सभी स्टूडेंट का ड्रीम होता है आफ्टर द BVC एंड ये सभी स्टूडेंट का ड्रीम होता है कि हमें ICR थ्रू अच्छे से कॉलेज में अच्छे PG की सीट मिल जाए। तो इस वीडियो में हम ICR PG काउंसलिंग रिलेटेड सब कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन भी देखने वाले हैं। तो काउंसलिंग रिलेटेड प्रोसेस क्या रहेगी, रूल्स क्या है, स्टेप वाइज सभी इन्फॉर्मेशन आज इस वीडियो में हम देखने वाले। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ICR काउंसलिंग रिलेटेड सब कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको चैनल पर मिलने वाली है। स्टेप वाइज हम सभी सीरीज वाइज वीडियो बनाने वाले कि रूल्स क्या है। तो ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर चार्ट बना रखा है कि आपको कैसे प्रोसेस रहेगा, फ्लो चार्ट क्या रहेगा, एडमिशन रिलेटेड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन रहेगा, चॉइस फिलिंग करनी होगी, अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स, वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स कैसे करना है, क्या क्या रूल्स है डॉक्यूमेंट्स के लिए, डॉक्यूमेंट्स लिस्ट भी मैं बता दूंगा आज, डिपोजिशन ऑफ एक्सेप्टेंस फी, राउंड्स, प्रोविजन, अपग्रेडेशन, रिपोर्टिंग, सब कुछ डिटेल में आज बात करने वाले। आज सिर्फ हम टॉपिक कवर करने वाले हैं डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड। आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए उनकी चेक लिस्ट भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो आपने हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं कर, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दीजिए, तो उसके ऊपर मैं डिटेल में अपडेट्स देता रहूँगा। अब इस वीडियो में हम डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बात करने वाले हैं। सभी वीडियोस में बताने वाला हूँ रूल्स क्या रहेंगे, राउंड वाइज क्या क्या प्रोसेस रहेगी, डिटेल वाइज और एकदम स्पेसिफिक मैं आपको डिटेल में बता दूंगा अच्छे से। हम चेक लिस्ट देख लेते हैं, उसके बाद हम क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड क्वेरीज है तो वो भी देख लेते हैं, और ICR ने न्यूली क्या क्या अपडेट्स दिए हैं डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड वो भी हम चेक करते हैं। तो फर्स्ट हम डॉक्यूमेंट की लिस्ट देख लेते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है जो आपका डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट, जो आपका 10th का सर्टिफिकेट है वो भी चलेगा। आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ये अपलोड करना है, और जब आप फिजिकल रिपोर्ट करने वाले तो सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए एट द टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग। ओके। तो सेकंड है हमारा ऑल सर्टिफिकेट ऑफ मार्कशीट, जो आपका 10th का 12th का मार्कशीट है, उसके साथ आपका 10th और 12th का सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। आपको ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के टाइम पे भी चाहिए और ये फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए भी आपके पास ये दोनों डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं फाइनल ईयर का मार्कशीट, ग्रेड रिपोर्ट क्या जो है, उसके बाद आपका सर्टिफिकेट फ्रॉम रजिस्ट्रार्स, जो बैचलर डिग्री का सर्टिफिकेट है वो भी आपके पास होना चाहिए एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडमिट कार्ड, जो आपका ICR एग्जाम का एडमिट कार्ड है वो आपके पास होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट के पास ICR का एडमिट कार्ड नहीं होता है, आप NT के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो कंफर्मेशन पेज है, जब आप काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करने वाले जो एप्लीकेशन फॉर्म आएगा उसका आपको प्रिंट आउट निकालना है। जो जब आप फिजिकल रिपोर्ट करने वाले तब आपको ये आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं रैंक कार्ड इशू बाय ICR, रैंक कार्ड आपके पास होना चाहिए। ये आपको ऑनलाइन जब रजिस्ट्रेशन करने वाले तब इसकी कोई ज़रूरत नहीं, जब रिपोर्ट करेंगे तब आपको ये चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं अलॉटमेंट लेटर, ये भी आपको कॉलेज अलॉट होने के बाद या फिर जो फैकल्टी है, जो सब्जेक्ट वाइज जो आपका कोर्स है उसके रिलेटेड आपको अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा। तो रिपोर्टिंग के टाइम, फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम आपको ये चाहिए। नेक्स्ट है प्रोविजनल एडमिशन लेटर इशू बाय द एडमिटिंग यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी के पास जो एडमिटिंग लेटर है जो आपको आफ्टर द काउंसलिंग मिल जाएगा। नेक्स्ट है पासपोर्ट साइज फ़ोटो, जो आपने ICR के एग्ज़ाम के टाइम पे जो भी पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड किए हैं वही फ़ोटो आपको एडमिशन के टाइम पे चाहिए। रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको फ़ोटो नहीं चाहिए। रजिस्ट्रेशन जब स्टार्ट होंगे तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर या फिर इंस्टाग्राम और व्हाट्सअप पे भी अपडेट दे दूंगा। व्हाट्सअप लिंक, व्हाट्सअप अगर आपने व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन ज़रूर कर दीजिए, तो सभी डिटेल इन्फॉर्मेशन वहाँ पर भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, और टेलीग्राम चैनल पर सभी PDFs वगैरह आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं आधार कार्ड भी आपको चाहिए जब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा और रिपोर्टिंग के टाइम पे भी। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि उसके बाद आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए। आपको ये दोनों टाइम पे चाहिए, जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तब भी और जब आपका रिपोर्टिंग होगा तब भी आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये आपका लिविंग सर्टिफिकेट और ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी चलेगा इसके लिए। नेक्स्ट है
जब अगर आप किसी पर्टिकुलर कैटेगरी से स्टूडेंट हो, जनरल EWS हो गया, OBC, SC ST UPS, इन सभी कैटेगरीज के लिए सेपरेट सर्टिफिकेट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू। जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। दो टाइप के सर्टिफिकेट है, स्टेट गवर्नमेंट का भी और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी। ये काउंसलिंग ICAR की है, सेंट्रल गवर्नमेंट की काउंसलिंग है, ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग है। तो आपको ऑल इंडिया के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे इशू करवा लीजिए। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं मेडिकल सर्टिफिकेट। जो भी PWD स्टूडेंट है उनके पास मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए, दोनों टाइम पे भी आपको ये चाहिए। नेक्स्ट जो स्पॉन्सरशिप स्टूडेंट है, जो एम्प्लॉयर की स्टूडेंट है, इन सर्विस जो भी कैंडिडेट्स हैं उनके पास जो एम्प्लॉयर का सर्टिफिकेट है वो भी उनके पास होना चाहिए। ओके, ये हुआ डॉक्यूमेंट्स चेक लिस्ट। अब डॉक्यूमेंट्स के फॉर्मेट्स क्या होने चाहिए, डॉक्यूमेंट्स का सब कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन हम देखने वाले, क्या क्या PDF फॉर्मेट में होनी चाहिए। इंग्लिश का भी उन्होंने न्यू डॉक्यूमेंट्स के लिए अभी ICAR ने न्यूली ICAR की काउंसलिंग, ICAR की PG काउंसलिंग में अभी ये न्यूली डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चेक करने के लिए उन्होंने दिया है कि आपके डॉक्यूमेंट्स इंग्लिश में होने चाहिए। सब कुछ डिटेल में देखेंगे अपलोडिंग के टाइम पे और रिपोर्टिंग के टाइम पे आपको क्या क्या रूल्स फॉलो करने हैं। रूल्स भी मैं बता देता हूँ आपको। काउंसलिंग में क्या न्यूली क्राइटेरिया है, डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड सब कुछ मैं डिटेल में बता देता हूँ। तो जब आप ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने वाले हो तो आपके पास, जब उन्होंने ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन किया है कि जब आपको सीट मिल जाएगी तो आपको ईमेल थ्रू या SMS थ्रू अपडेट किया जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद है कैंडिडेट का जो अलॉटमेंट लेटर के लिए, जो कैंडिडेट है जिनको कॉलेज अलॉट हुआ है उनको फिजिकली रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है एट द टाइम ऑफ राउंड। मतलब आप राउंड के टाइम पे आप ऑनलाइन आप कर सकते हो सब कुछ चीज़ें। जब आपका कॉलेज को आपको कंफर्मेशन करना है तब आप कॉलेज को रिपोर्ट करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो भी डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड, सब कुछ डॉक्यूमेंट्स मैंने वो जो लिस्ट है मैं ऑलरेडी बता दी है। और क्या चॉइस फिलिंग करनी है, फी एक्सेप्टेंस क्या चीज़ है, सब कुछ चीज़ें मैं ऑलरेडी नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। सीरीज वाइज हम सब कुछ कवर करेंगे, राउंड वाइज कैसे, कौन से राउंड में अपग्रेडेशन है, कौन से राउंड में नहीं है, चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, सब्जेक्ट वाइज कैसे आपको फिल करना है, तो सब कुछ डिटेल में बता दूंगा। और मेनली बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट है कि PG काउंसलिंग में कौन कौन से यूनिवर्सिटीज़ अच्छे हैं सब्जेक्ट वाइज, वेट साइंस और एनिमल साइंस रिलेटेड, और कौन कौन से यूनिवर्सिटी में फीस स्ट्रक्चर क्या है, स्टाइपेंड रिलेटेड, सब कुछ चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ये सीरीज़ में यूट्यूब चैनल पर सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं, नो डॉक्यूमेंट शैल बी एंटरटेन बाय द कैंडिडेट, अदरवाइज ईमेल और व्हाट्सएप थ्रू आपको ये डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए। जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उसी टाइम आपको ये ऑनलाइन अपलोड करने हैं और रिपोर्टिंग के टाइम आपके पास फिजिकल ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए ओरिजिनल। अब इन्होंने ICAR काउंसलिंग में न्यू रूल किया है कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आपका सर्टिफिकेट इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है तो आपको उसे ट्रांसफ़र करना होगा इंग्लिश लैंग्वेज में। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टेट में इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं, स्टेट लैंग्वेज में भी दिया जाता है, तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी डॉक्यूमेंट जो आपको अपलोड करने हैं वो आपको JPG फॉर्मेट में होने चाहिए। जब आप फोटो खींचते हो तो वही फॉर्मेट में होने चाहिए। PDF और डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट में ये सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करने हैं। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट का यही डाउट था कि डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करने हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि NTA के थ्रू जो भी सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंटेशन दिया है, जो ऑलरेडी आपको मैंने बता दिया है। नेक्स्ट है इमेज जो होगी आपकी वो शार्प इमेज होनी चाहिए, मतलब अच्छी क्वालिटी में इमेजेस होनी चाहिए। आप डायरेक्टली स्कैन करके इमेज अपलोड कर दीजिए ताकि कोई भी अपलोड इंफॉर्मेशन रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के रिलेटेड। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन रिलेटेड क्या चीज़ है, तो फर्स्ट बहुत सारे स्टूडेंट को अपने ही स्टेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए दिया जाता है। अब ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आपको ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए जाते हैं बिफोर द राउंड। जब काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हो तो तब आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाते हैं। आपके जो भी वेरीफाइंग ऑफिसर्स हैं वो आपके डॉक्यूमेंट्स डिटेल में वेरीफाई कर देते हैं। उसके बाद आपको अगर कोई भी डॉक्यूमेंट मिस्ड है तो फिर आपको कुछ टाइम पीरियड दिया जाता है। उस टाइम पीरियड में आपको रीसबमिट करना होता है सभी डॉक्यूमेंट्स जो आपके इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट्स हैं। यहाँ पर उन्होंने ऑलरेडी बता दिया है। और जो
डॉक्यूमेंट्स है वो आपके पास, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। अगर आपके पास जो वेरीफाइड ऑफिसर है उन डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के टाइम पे आपको रीचेकिंग के लिए दिया है या फिर आपका कोई डॉक्यूमेंट मिस्ड है, वेरीफाइड नहीं है, तो आप आगे की काउंसलिंग नहीं कर सकते। तो इस चीज़ को ध्यान से आप अपने डॉक्यूमेंट्स अच्छे से अपलोड कीजिए। ओके, ये ही इंफॉर्मेशन अबाउट दी डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड और वेरिफिकेशन रिलेटेड सब कुछ डिटेल में मैंने ऑलरेडी बता दिया है। अगर आपके फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम पे या फिर इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पर पूछ सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि काउंसलिंग प्रोसेस कैसे होने वाली है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, सब कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं इस चैनल पर वीडियो सीरीज में बताता रहूँगा। तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।